कदीम तारीखी किताबों में जिक्र होने वाली जादुई और हैरत अंगेज मखलूक़ात से लेकर समंदरों की गहरी और अंधेरी तहों में छुपी हुई खौफनाक और पुरस्रार सूरतों तक, ये हस्तियां सिर्फ कहानियों या अफसानों तक महदूद नहीं थीं। पुरानी तहरीरें, भूली बिसरी रिवायात और सदियों से चली आती दास्तानें इस बात की गवाही देती हैं कि इंसान हमेशा ऐसी मखलूक़ात का जिक्र करता आया है जो उसकी समझ से बाहर थीं। कुछ मखलूक़ात हकीकत पर मबनी थीं, जिनके निशान हमें आज भी कदीम नुक़ूश, फॉसिल्स और तारीख़ के सफ़हात में मिलते हैं। और शायद कुछ ऐसी भी हैं जो अभी तक इस दुनिया के अनदेखे कोनों में छुपकर मौजूद हैं। बारहवीं सदी से ही समंदर के साथी जहाज़रां और साहिली इलाकों के लोग क्रैकन की कहानियां सुनाते आ रहे हैं। एक अजीम समंदरी दरिंदा जो भैंसे जैसा नहीं बल्कि एक बहुत बड़े स्क्विड जैसा होता था। कहा जाता था कि ये जहाज़ों पर हमला करता, उन्हें अपनी लंबी बाहों में जकड़कर समंदर की गहराइयों में घसीट लेता। ये कहानियां ज़्यादातर नॉर्वे, आइसलैंड और ग्रीनलैंड के पानियों से उभरी। लोग कहते थे कि इस मखलूक के बाजू इतने ताकतवर हैं कि ये वेल्स को भी पकड़ सकता है और बड़े से बड़े जहाज को तबाह कर देता है। सिर्फ हमला ही नहीं, क्रैकन पानी में भयानक भवंडर पैदा करता जो सब कुछ अपने साथ डुबा लेता। वक्त के साथ जैसे होता है, ये कहानियां और भी खौफनाक होती चली गईं। मगर पहली मर्तबा क्रैकन को देखने का लिखा गया वाकया 1180 का मिलता है। उस दौर में लोग जायंट स्क्विड्स के बारे में कुछ नहीं जानते थे। 1853 में डेनमार्क के एक बीच पर एक बहुत बड़ा समुद्री जानवर बहकर आ गया। लोगों ने पहली बार इस किस्म की मखलूक को करीब से देखा और ये बिल्कुल पुरानी क्रैकन की तस्वीर जैसा लगता था। उसके बाद साइंटिस्ट्स ने सवाल उठाया, जायंट स्क्विड्स की कितनी किस्में हो सकती हैं और वो कितने बड़े हो सकते हैं? तो सवाल ये है, क्या क्रैकन हकीकत था? शायद। समंदर की गहराइयां आज भी हमारी समझ से बाहर हैं। मुमकिन है कि कभी या शायद आज भी वहां कोई क्रैकन जैसी मखलूक छुपी हो। इंसान के भेड़िया बन जाने की कहानियां हजारों सालों पुरानी हैं, गिलगमेश से लेकर कदीम ग्रीक अफसानों तक। मगर कुछ वाक़यात सिर्फ कहानी नहीं लगते। 18वीं सदी के फ्रांस में बीस्ट ऑफ जेवदान नाम का एक दरिंदा डर और दहशत की मिसाल बन गया। दर्जनों लोग मारे गए, मगर बड़ी से बड़ी शिकार मुहिम भी उसे न रोक सकी। लोग सोचने पर मजबूर हो गए, क्या ये एक बहुत बड़ा भेड़िया था या कुछ और? कुछ साइंटिस्ट का ख्याल है कि वेयरवुल्फ की कहानी असल बीमारियों से जुड़ी हो सकती है। हाइपरट्राइकोसिस एक नादिर बीमारी है जो जिस्म पर हद से ज़्यादा बाल उगाती है। यहीं से शायद वेयरवुल्फ का खौफनाक तस्वुर पैदा हुआ। आज के फिल्म्स में ट्रोल्स बदसूरत जायंट दिखाए जाते हैं जो पुलों के नीचे रहते हैं, मगर मॉडर्न यूरोप की पुरानी कहानियों में कुछ ट्रोल्स बिल्कुल आम इंसान जैसे कद के थे। चपटे नाक, सख्त चेहरे और गैर मामूली जिस्म। कुछ लोग मानते हैं कि ट्रोल्स असल में निएंडरथल्स की याद हैं, कदीम इंसान जो यूरोप में रहते थे। उनका जिस्म मजबूत, चेहरा मुख्तलिफ मगर दिमाग तेज था। वो औजार बनाना जानते थे। निएंडरथल्स तकरीबन 40,000 साल पहले गायब हो गए, मगर उससे पहले वो मॉडर्न इंसान के साथ रहते थे। जब वो ख़त्म हुए तो उनकी यादें कहानी बन गईं।
और कहानियां आखिरकार ट्रोल्स में बदल गईं। एक आंख वाला जायंट साइक्लोप्स, गारों में रहने वाला इंसान और जानवर खाने वाला दरिंदा। मगर इस अफसाने के पीछे भी एक हकीकत छुपी है। कदीम ग्रीक्स को बहुत बड़ी खोपड़ियाँ मिलती थीं, जिनके बीच में एक बड़ा सुराख होता था। उन्हें हाथी का इल्म नहीं था। उन्होंने समझा ये एक आंख का सॉकेट है। हकीकत ये थी कि वो सुराख सूंड के लिए होता है। ये फॉसिलाइज्ड हड्डियाँ कदीम हाथियों की थीं, जैसे डायनोथीरियम और वुली मैमथ। हड्डियाँ असल थीं, बस समझ गलत थी। ऑस्ट्रेलिया के दलदली इलाकों में बनियप का खौफ छाया रहता है। एबोरिजिनल कहानियों के मुताबिक ये पानी के करीब छुपा रहता है और इंसान पर भी हमला करता है। कुछ कहते हैं कि ये जाइंट वॉम्बैट जैसा था, कुछ कहते हैं काले सील जैसा, जिसकी चीख रूह तक कांप देती है। जब पहले इंसान 65,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो यहाँ अमन नहीं था। मेगालेनिया जैसे अजीम रेप्टाइल्स जिंदा थे। थाइलोकोलियो जैसे गोश्त खाने वाले मार्सुपियल्स जंगल में थे और डिप्रोडोडॉन, गाड़ी जितना बड़ा वॉम्बैट, अपने निशान छोड़ सकता था। मुमकिन है कि बनियप उन्हीं हकीकी जानवरों की याद हो, या फ्लड के बाद फंसे हुए सील्स की चीखें जो अंधेरे में दरिंदा लगती थीं। लेवाइथन सिर्फ कहानी नहीं, बाइबल में इसका वाज़े जिक्र है। एक ऐसा समुद्री दरिंदा जिसे कोई काबू नहीं कर सकता। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लोग बड़े समुद्री सांपों और गहरी सायों का जिक्र करते हैं, जो एक जैसे थे, बिना एक दूसरे से मिले। 50 मिलियन साल पहले पैलियोफिस नाम का 30 फुट लंबा समुद्री सांप समंदरों का बादशाह था। और फिर था लिवियातन, एक अजीम व्हेल जिसके दांत हाथ जितने बड़े थे। कहा जाता है कि ये मेगलोडॉन से भी लड़ सकता था, इसलिए साइंटिस्ट्स ने इसे लेवाइथन के नाम पर ही रखा। लेवाइथन अफसाना नहीं, ये हकीकी मॉन्स्टर्स से जन्म लेने वाली कहानी है। चूपा काब्रा कदीम नहीं मगर इंतहाई खौफनाक है। 1995 में पोर्टोरिको में 8 सेहतमंद बकरियां मरी हुई मिली। कोई जद्दोजहद नहीं, सिर्फ गर्दन पर 2 सुराख और खून गायब। फिर हजारों जानवर इसी तरह मारे गए। लोगों ने इस कातिल को नाम दिया चूपा काब्रा, यानी बकरी का खून पीने वाला। लोगों ने एक छोटी मजबूत मखलूक देखी, पंजे, पीठ पर कांटे, कभी कूदकर गायब हो जाती। मेक्सिको से लेकर फ्लोरिडा तक इसकी कहानी फैल गई। 2007 में टेक्सास में एक अजीब मुर्दा जानवर मिला। साइंटिस्ट्स ने जायजा लिया और पता चला कि ज्यादातर चूपा काब्राज असल में मेंजे का शिकार कायोटीज थे। मगर सवाल फिर भी बाकी है, मेंजे खून नहीं पीती, तो फिर वो खून कौन पीता था? शायद कुछ अभी भी सायों में छुपा हुआ है।